कितने भी सज्जनों के बीच रहे, कितने भी अच्छे लोगों के साथ रहे, बरसों बरस रह जाए, लेकिन उनका अपना दुर्जनता का स्वभाव नहीं छूटता। तेजाब का बूंद यदि दूध में डाल दो तो दूध को क्या कर देगा? वो गर्म कर देगा। नींबू के रस की एक बूंद दूध में डाल दो, दूध को क्या कर देगा? फाड़ देगा। दूध के अंदर तेल की एक बूंद डाल दो, क्या होगा? तेल का अपना तेवर अलग है, वो दूध के ऊपर जाके बैठ जाएगा, दूध को नीचे दबा देगा, खुद ऊपर आके बैठ जाएगा। दूध के अंदर शक्कर डाल दो, क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगी। इस संसार के अंदर भी आकृति से सभी मानव एक समान है, आकृति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रकृति में सबके अंतर है, स्वभाव में काफी अंतर है। कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव तेजाब के जैसा होता है, जिसके भीतर जलन है वो लोगों को तो जलाएगा ही, उसको जलाने में ही आनंद आता है। याद रखना, जिनका स्वभाव तेजाब के जैसा है, गरम दिमाग के लोग होते हैं, क्योंकि भीतर क्या संग्रह करके रखा है? भीतर क्या है? सारी गर्मी है। काय की गर्मी? कौन सी गर्मी? हाँ? जिनके भीतर आग है, दाह है, वड़वानल है, दावानल है, वो लोगों को कभी शांति नहीं दे सकता, वो कभी लोगों को शीतल नहीं कर सकता, वो लोगों को भी शांति नहीं दे सकता। उसका काम क्या है? खुद भी जलेगा, लोगों को भी जलाएगा। कंस ने जिंदगी भर क्या किया साहब? क्या किया कंस ने? नाम तो कंस का भी हम लेते हैं, लेकिन किस लिए? सज्जनों की लिस्ट में नाम आता है, महापुरुषों की लिस्ट में नाम आता है, या भगवान की लिस्ट में नाम आता है उनका? बोलिए। या तो हम कृष्ण को भी करते हैं, या तो हम कंस को भी करते हैं, लेकिन कंस का नाम जलाने वाले लोगों में आएगा, परेशान करने वाले लोगों में आएगा, सताने वाले लोगों के अंदर आएगा, जिसने जिंदगी भर लोगों को जलाया, लोगों को दुखाया, लोगों को परेशान किया, खुद भी परेशान रहा, औरों को भी परेशान करता रहा। जिनका स्वभाव तेजाब के जैसा है, वो कभी शांत नहीं रह सकता, ना शांत खुद रह सकता है और ना ही दूसरे को शांति दे सकता है। जो भी जैसा भी माहौल है उसमें अशांति पैदा किए बिना उसको चैन नहीं होती। दूसरे नंबर में आते हैं नींबू के जैसा स्वभाव। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। मान लो लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर दूध हो और उसमें नींबू के 2-4 बूंद डाल दो तो दूध क्या होता है? फट जाता है। जिनका स्वभाव नींबू के जैसा है वो क्या काम करेंगे? फाड़ने का काम करते हैं। अपने स्वभाव से, चाहे देश हो, समाज हो, परिवार हो, कोई संगठन हो, समन्वय की भावना जहाँ हो, एकता हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। जब तक वो किसी देश में, समाज में, परिवार में फूट नहीं डालेगा तब तक उसको शांति नहीं है। बहुत अच्छा सौहार्द है, प्रेममय जीवन है, स्नेह भरा जीवन है, हरा भरा जीवन है, समाज में भी बड़ा संगठन है, परिवार में भी बड़ा संगठन है, लेकिन नींबू के स्वभाव वाले व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है और अपने स्वभाव की एक बूंद डाल देता है और क्या कर देता है? समाज को, परिवार को, देश को क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है, बिखेर देता है, तोड़ देता है। बंधु, तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत कठिन है। टूटे हुए को जोड़ना कला है, लेकिन जुड़े हुए को तोड़ना कला नहीं है। हमारा नंबर तो उसमें हो कि हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करें।
टूटे हुए परिवार को मिलाने का काम करे, टूटे हुए समाज को जोड़ने का काम करे। है वो ताकत आपके पास, कहीं पे भी जोड़ना है, उसके लिए हमें अपने ईगो को दूर रखना होगा, अपने अहंकार को दूर रखना होगा। हमारा नम्र व्यवहार, मधुर वाणी ही संगठन कर सकती है। नम्रता भरा व्यवहार हो तो जरूर वो परिवार में, समाज में संगठन कर सकता है। नहीं तो आज पैर पैर पर मंथरा और शकुनी की कमी नहीं है। दशरथ का परिवार हंसता खेलता एक गुलशन, मुस्कुराता हुआ परिवार, जहाँ हमेशा शांति, समाधान, प्रेम अटखेलियां लेता था। कोई बात की कमी नहीं थी। रामचंद्र भगवान किससे ज़्यादा प्रेम करते थे? कई किससे ज़्यादा प्रेम करती थी? अपने बेटे से नहीं, राम को ज़्यादा संभाला, राम से प्रेम करती थी। राम मानो उसके कलेजे के टुकड़े के समान था। हंसता खेलता परिवार, कहीं दुख की जहाँ पे रेखा भी नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही राम का जन्म, राज्याभिषेक होना, बस मंथरा मिल गई कई का कान भरने के लिए। एक बार दो बार मंथरा ने कहा, फिर भी कई ने विश्वास नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार कहती है, राम को राज्य मिलेगा, तेरे बेटे को क्या मिलेगा? एक बार दो बार तीन बार बोलने के बाद भी वो नहीं मानती है। आखिर मंथरा ने अपनी आंखें लाल की है, बोलने का ढंग बदला है। फोड़ने से तो पत्थर भी फूट जाते हैं साहब। तो परिवार को फूटते टूटते देर नहीं लगती। कई के दिमाग में वो विष घुस गया, वो बीज घुस गया। मंत्रा का बोया हुआ बीज वहाँ पल्लवित हो गया कि मेरे बेटे को राज्य नहीं, राम को राज्य, ऐसा नहीं हो सकता। और कई सामने आई और राजा दशरथ से क्या मांग लिया साहब? क्या मांगा राजा दशरथ से? उसके 2 वर बाकी थे। राजा दशरथ को युद्ध में साथ दिया था कई ने। तब राजा दशरथ ने कहा कि कुछ वर मांगो, तो कई ने कहा था कि मैं अभी नहीं, जब समय आएगा तब मांगूंगी। तो मंथरा कहती अब तेरा समय आ गया वर मांगने का। मंथरा भड़काती है कई को, जा मांग तेरे पतिदेव को अपना वरदान, बस आज समय है, कल समय नहीं है। और कई भी बातों में आ गई और जाकर के महाराजा दशरथ से क्या मांग लिया? राम के लिए वनवास और खुद के बेटे भरत के लिए राज्य। दशरथ को बहुत बड़ा आघात लगा कि कई तू ये क्या बोल रही है, तू ये क्या मांग रही है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे बेटे को राज्य होना और राम को 12 वर्ष का वनवास, ये किसने किया साहब? ये नींबू का स्वभाव। घर में भी, परिवार में भी कुछ लोग सामने आके फोड़ते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे से फोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर्दे के पीछे रह करके फोड़ने का, तोड़ने का काम करते हैं। मान लो, यहाँ भीड़ की बात नहीं कहती, भीड़ के लोग नाराज हो जाए, पहले नाराजी, काफी भरपूर नाराजी है यहाँ पे। जिसके मन में जो आए वो बोल लेता है। फिर भी हमारा स्वभाव है सहन करना, शांति रखना। जिनको जो बोलना है बोलने के लिए खुला है। आखिर परमपिता परमेश्वर, उसके यहाँ तो पाई पाई का लेखा, याद रखना, भूलना मत। बोलते ही बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसका भुगतान देते समय किसकी याद आएंगी साहब? भुगतान करते समय आप हो या मैं हो, किसी को भी छुटकारा नहीं है, नानी जी याद आएंगे। सास बहू का झगड़ा हो गया, अनबन हो गई। रात के समय पति देव आए और पत्नी ने अपने पति को कौन सा डोज दे दिया? 250 ml का इंजेक्शन दे दिया।
इतना पावरफुल इंजेक्शन दे दिया कि रातों रात बेटे की माता के प्रति रहे हुए भाव बदल गए, विचार बदल गए। सुबह उठने के साथ माँ के प्रति जो व्यवहार था, माँ के प्रति प्रेम का व्यवहार था, नम्रता का व्यवहार था, सम्मान का व्यवहार था, सत्कार का व्यवहार था, बस वो 250 ml का इंजेक्शन ऐसा दे दिया, व्यवहार बदल गया। सुबह उठते ही बेटे के माँ के साथ रूखा रूखा बर्ताव, और बात यहाँ तक बन जाती है कि माँ की शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है, माँ की शिफ्टिंग कहाँ कर देता है, बोलो, वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम ये हमारे भारतीय संस्कृति का कलंक है। वृद्धाश्रम में हमारे भारतीय संस्कृति का कलंक है। किसी भाई ने कल ही मुझे कहा, मुझे याद नहीं है, कि एक भाई ने कहा कानून बनना चाहिए। कौन सा कानून? कि बेटा आखिरी दम तक अपने माता पिता को संभाले, अपने माता पिता की सेवा करे। क्यों कानून निकले? अरे भगवान ने पहले ही कानून दे दिया, संस्कार दे दिए, लेकिन आज की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। कैसे कैसे बात आएगी जिस समय में आने पर आपको बताऊंगी। लेकिन जिनका नींबू के जैसा स्वभाव होता है वो क्या करते हैं? फाड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, परिवार को बिखेर देते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनका तेल के जैसा स्वभाव है। तेल का तेवर ही अलग है, सबको दबाना और ऊपर आके मैं राजो, मैं केऊ जिसो होनो मारो सुनो। घर में भी, बाहर भी, दुकान में भी, मकान में भी सब मेरा ऑर्डर माने, चाहे नौकर हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, मारी चाले, किरी चाले। और